हाय गाइस, विज्ञान कैफ़े की तरफ से आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी क्लास 11th में हमारा एक चैप्टर आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हमारा एक टॉपिक आता है डेट इज़ एस्टिवेशन। तो इसके एग्जांपल्स को हम लोग किस तरीके से याद कर सकते हैं, उन सभी एग्जांपल्स के लिए मैं आज आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिनके थ्रू आप उन एग्जांपल्स को डेफिनेटली बहुत ही ईजी तरीके से आप लोग उन्हें याद कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपके एल्गी में जो आपकी जो 3 क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी एंड रोडोफाइसी, इनके एग्जांपल्स को कैसे याद करना है, इनको लेकर भी बहुत अच्छी ट्रिक्स बनाई हुई हैं, जिन्हें आप लोगों ने बहुत एप्रिशिएट भी किया था। तो और इसके अलावा सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स एंड फाइलोटेक्सी के भी एग्जांपल्स को लेकर मैंने ट्रिक्स बनाई हुई हैं। उनके भी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो आप लोग उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन 3 वीडियोस को जरूर देखिएगा, बिकॉज इन तीनों के एग्जांपल्स काफी डिफिकल्ट रहते हैं याद करना। तो उनको लेकर मैंने बहुत अच्छी ट्रिक्स बनाई है, डेफिनेटली उन्हें जरूर देखिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। चलिए अभी हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो एस्टिवेशन फ्रेंड्स, आपको पता है हमारी एनसीईआरटी की बुक में टोटल 4 टाइप्स का एस्टिवेशन है। फर्स्ट वन इज वॉल्वेट, सेकंड इज ट्विस्टेड, थर्ड इज इम्ब्रिकेट एंड फोर्थ वन इज वेक्सिलरी एंड पैपिलोनेशियस। चलिए अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं हम कैसे इनके एग्जांपल्स को याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन पे आता है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे वेलवेट। वेलवेट में आपका एक ही एग्जांपल है, डेट इज कैलोट्रोपिस। वैसे तो आप इसको वैसे भी याद कर सकते हैं, बट स्टिल अगर आप लोगों को लगता है कि ट्रिक के थ्रू याद करना है तो इसमें आपकी कुछ ट्रिक्स हैं। जैसे कि एक ट्रिक वोल्केनो आप लोग इसके लिए याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉल्केनो में आपका जो वॉल्केनो का VOL आ गया, इधर आपका उससे आपका वेलवेट बन जाएगा, एंड कैनो के CA से आपका कैलोट्रोपिस बन जाएगा। इससे भी एक बेटर ट्रिक है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो मैं खुद पर्सनली यूज करता था व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन माय 11th क्लास। दैट इज कलवा। कलवे से इजीली याद रहता है। कलवा अगर आप लोगों को नहीं पता है, मतलब कोई भी इस चीज को लेके थोड़ा सा ऑफेंड ना हो, मतलब कि जैसे जो हरियाणा साइड का कल्चर होता है वहाँ पे जो लोग थोड़े से जिनका फेस का कलर थोड़ा सा ब्लैक होता है, उनको उधर उस साइड में लोग कलवा बोलते हैं। तो वहीं से ही मैंने वर्ड सुना हुआ है, तो मैंने वहीं से ट्रिक बनाई, डेट इज कलवा। तो कलवे के CEL से आया आपका कैलोट्रोपिस, ठीक है, एंड VA से आया आपका वॉल्वेट, ठीक है। तो ये एक मुझे ज्यादा पर्सनल अच्छा लगता है। आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है, डेट इज सीवी रमन। सीवी रमन को तो आप लोग जानते ही होंगे, तो ये भी बहुत बच्चे यूज कर लेते हैं, तो इसको भी आप लोग यूज कर सकते हो। मैंने आपको तीनों ऑप्शन दे दिए हैं, आपको तीनों में से जो अच्छा लगे आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट मुझे ये अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैं ये यूज करता था कलवा। अब सेकंड आता है इसमें आपका ट्विस्टेड। ट्विस्टेड के हमारे इसमें एनसीईआरटी की बुक में टोटल 3 एग्जांपल हैं। फर्स्ट वन इज चाइना रोज, सेकंड इज लेडी फिंगर एंड थर्ड वन इज कॉटन। अब हम इनको कैसे याद कर सकते हैं, इसको लेकर जो ट्रिक है आपकी, दैट इज चाइनीज लेडी हैज अ ट्विस्टेड कोट। क्या मतलब बनता है इसका और ये कैसे ये ट्रिक हमारे एग्जांपल्स के ऊपर अप्लाई करती है, आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है कि एक चाइनीज लेडी है और उसने जो कोट पहना हुआ है वो ट्विस्टेड है, मतलब कि ढंग से प्रेस्ड नहीं है, उजड़ा मुजड़ा सा है। बस आपने इतना ही याद रखना है अपने माइंड में। आप लोगों ने बस इतनी ही पिक्चर बनानी है, एक चाइनीज लेडी है, उसका जो कोट है वो ट्विस्टेड है, उजड़ा मुजड़ा सा है, ढंग से प्रेस नहीं है। तो अब हम ये ट्रिक हमारे एग्जाम्पल्स के ऊपर कैसे अप्लाई होती है, देखिए। चाइनीज लेडी से आ गया आपका इधर चाइना रोज, ठीक है। लेडी से आ गया आपका लेडी फिंगर। ट्विस्टेड जो हमारी टाइप है एस्टिवेशन की वो हो गई, और कोट से हमारा हो गया यहाँ पे कॉटन। वेरी इजी। सो इस ट्रिक के थ्रू आप अपने तीनों के तीनों एग्जांपल्स को आप लोग याद कर सकते हैं। ट्विस्टेड जो है वो इसमें टाइप है, ताकि आप लोगों को टाइप भी याद रहे। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जैसे मान लीजिए बहुत लोग ट्रिक्स बना लेते हैं, चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन के लिए ट्रिक बना लेंगे, लेकिन कौन सा एग्जाम्पल किस टाइप के लिए था तो वो उनको याद नहीं रहता। तो इसलिए कोशिश किया कीजिए, और मैं भी हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं ट्रिक्स बनाऊं तो उसके अंदर जो आपकी टाइप है वो भी इंक्लूडेड हो, ताकि आप लोगों को याद रहे कि भाई किस टाइप का कौन सा एग्जाम्पल है। सो आई होप ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। अभी इसमें कुछ और भी ट्रिक्स हैं जो आप लोग यूज कर सकते हैं। बहुत लोग इसमें यूज करते हैं, चाइनीज लेडी को ट्विस्ट पसंद है, ठीक है, बहुत लोग ये भी यूज करते हैं। बहुत बच्चे ये भी यूज करते हैं, चाइनीज लेडी हैड कोरोना ट्वाइस,
ठीक है। तो ये सब अलग अलग ट्रिक्स हैं जो अलग अलग बच्चे यूज करते हैं। मेरी जो अपनी पर्सनल प्रेफरेंस थी, मैंने इसको यूज किया, चाइनीज लेडी एज ए ट्विस्टेड कॉर्ड, बिकॉज उसके माइंड में एक पिक्चर भी बनती है। तो ये आपकी कोई भी आपकी चाइनीज लेडी है, आपने उसको कोरोना कराना है कोरोना कराइए, ट्विस्ट कराना है ट्विस्ट कराइए, कोट पहनाना कोट पहनाइए। सो जो आपको अच्छा लगता है, मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं, आप इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे आप वही ट्रिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड थर्ड आता है हमारा इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट के क्या एग्जांपल्स हैं? दो ही एग्जांपल्स आते हैं इसमें हमारे, दैट इज केसिया एंड गुलमोहर। सो इसके लिए जो अब जो ट्रिक है वो है एडवोकेट फाइट्स गुल्स केस। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं कि गुल कौन है, तो आप लोग शायद, आप में से जो शायद जो क्रिकेट देखते हैं वो गुल को जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं मैं उनको बता देता हूँ। उमर गुल एक क्रिकेटर हैं, हु इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। लाइक मैंने इंडिया पाकिस्तान के बहुत मैचेस देखे हैं और उन मैचेस में इन ये भी खेलते थे, तो इसलिए मैंने इनका नाम सुना हुआ है। बहुत लोग इसमें गुल की जगह गुलशन यूज करते हैं, एडवोकेट फाइट्स गुलशन केस। तो आप लोग अगर गुलशन चाहें तो गुलशन भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। मैंने कहा ये मेरी प्रेफरेंस थी, बिकॉज मैंने क्रिकेट में इनके बहुत सारे मैचेस देखे हैं, तो मेरे लिए इजी रहा ये, इसलिए मैंने गुल यूज किया। आप चाहें तो इधर गुलशन भी यूज कर सकते हैं। एंड दूसरा गुल मैंने इसलिए यूज किया, आप लोग एक बार सोच के देखिए, आप लोग ट्रिक बना रहे हैं एडवोकेट फाइट्स गुलशन केस, तो क्या गुलशन की आपके माइंड में कोई पिक्चर बनेगी? नहीं बनेगी। पर गुल की आप लोगों के माइंड में एक पिक्चर बनेगी, इसलिए मैंने इधर गुल यूज किया एंड गुलशन यूज नहीं किया। बट आपको जो अच्छा लगे आप लोग वो यूज कर सकते हैं। तो एडवोकेट फाइट्स गुलशन गुल्स केस। तो अब ये ट्रिक हमारे एग्जाम्पल्स के ऊपर कैसे अप्लाई होती है, देखिए। एडवोकेट के केट से आ गया आपका इम्ब्रिकेट, ठीक है। गुल्स के गुल से आ गया आपका गुलमोहर, एंड केस के सीएस से आ गया आपका केसिया। सो इस तरीके से आप लोग अपने एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, जिसमें आपकी टाइप भी आ गई। ठीक है भाई, अब हमारी इम्ब्रिकेट टाइप है, इसके हमारे ये दो एग्जाम्पल्स हैं, को बहुत इजीली याद रहेंगे। इसके अलावा कुछ और भी जो ट्रिक्स हैं जो बच्चे यूज करते हैं, मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूं, ताकि हर ट्रिक का मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को एक एक दो दो ऑप्शन और भी दूं, ताकि जिस बच्चे को जो अच्छी लगी वो उसको यूज कर सकता है। तो जैसे कि और ट्रिक्स जो हैं, दैट इज इंपोर्टेड कार्स एंड गोल्ड। कुछ बच्चे ये ट्रिक भी यूज करते हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। या फिर गुल और गुलशन हैज इंपोर्टेड कार्स। तो कुछ भी आप लोग यूज कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। आपने गुल यूज करना है गुल यूज कीजिए, गुलशन यूज करना है गुलशन यूज कीजिए। मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं, बट जो मेरी प्रेफरेंस थी वो मैंने ये यूज करी, एडवोकेट फाइट गुल्स केस, बिकॉज उसमें आपके माइंड में गुल की एक पिक्चर बनती है, गुलशन की आपके माइंड में कोई पिक्चर नहीं बनेगी। और जो हमारा माइंड जो है वो पिक्चर्स याद कर रखता है हमेशा। आप किसी का नाम भूल सकते हैं, बहुत बार होता है ना कि हम लोग किसी का नाम भूल जाते हैं, पर हम उस इंसान की शक्ल नहीं भूलते। हम लोग बहुत बार ऐसा बोलते हैं ना, यार मुझे उसकी शक्ल याद आ रही है, मुझे उसका फेस याद आ रहा है, बट मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यूज की, बाकी जैसे आपको ठीक लगे आप लोग यूज कर सकते हैं। अभी इसमें हमारा लास्ट आता है, डेट इज वेक्सिलरी और पेपिलोनेशियस। इसके हमारे दो एग्जाम्पल हैं, डेट इज पी एंड पीन। क्या है इसके लिए ट्रिक है इसमें आपकी, वेक्सी के पापा पिए बिना नहीं सोते। ठीक है, पिए बिना मतलब ड्रिंक किए बिना नहीं सोते। देखिए, जो आपकी जो ट्रिक होती हैं, इनको मैंने बहुत पहले भी अपनी वीडियो से बोला है, इनका कोई ऐसा मीनिंग नहीं होता, बट जस्ट आपको एग्जाम्पल्स को इजी बनाने के लिए कुछ ना कुछ जोड़ दिया जाता है, ताकि एक राइमिंग सी बन जाए। ठीक है, तो इनका मतलब मत पूछेगा कभी भी एज सच, बट जस्ट एक ये ऐसे ही होती है। तो वेक्सी के पापा पिए बिना नहीं सोते, कैसे अप्लाई होती है हमारे एग्जाम्पल्स के ऊपर, देखिए। वेक्सी से आता है आपका वेक्सिलरी। देखिए, आप इसमें वेक्सी की जगह आप लोग वीनू भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने वेक्सी इसीलिए यूज किया बिकॉज इधर वेक्सी के वीईएक्स से आपका इधर वेक्सिलरी जुड़ रहा है। वीनू में आपका, अब आप लोग वीनू एंड वेक्सिलरी की राइमिंग मैच नहीं होती, बट वेक्सी एंड वेक्सिलरी की जो राइमिंग है वो मैच होती है। इसलिए मैंने, हालांकि ज्यादा कॉमन जो नाम है वो वीनू है, बट मैंने वेक्सी यूज किया बिकॉज वो राइमिंग के साथ मैच हो रहा है।
आपको जो अच्छा लगे आप लोग यूज कर सकते हैं। तो वेग्जी के पापा पिए बिना नहीं सोते, पापा के पिए पी से आया आपका पेपिलोनेशियस। अब इसमें मैंने दोनों चीजों को ऐड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके नीट के एग्जाम में आपसे पूछ ले कि भाई वेक्सिलरी के एग्जाम्पल बताओ या फिर पेपिलोनेशियस के एग्जाम्पल बताओ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो ट्रिक में। ठीक है, बहुत ट्रिक्स में मैंने देखा है कि सिर्फ वो पेपिलोनेशियस डाल देते हैं, वेक्सिलरी नहीं डालते, बट मैंने इसमें दोनों को ऐड किया ताकि आप लोग सारे चीजों को ढंग से याद कर पाओ। पीए से आ गया आपका पी एंड बिना से आ गया आपका बिन। ठीक है, वेक्सी के पापा पिए बिना नहीं सोते, ये आपकी ट्रिक बन गई। सो इस तरीके से आप अपने एग्जाम्पल्स को याद कर सकते हो। कुछ और ट्रिक इसी से रिलेटेड वो हैं जैसे कि पापा बाइड पी, बहुत बच्चे ये भी यूज करते हैं, या फिर वेरी बेस्ट पर्सन, जो आपको अच्छा लगे। मैंने आपको हर ट्रिक के दो दो ऑप्शन दे दिए हैं, आप जो यूज करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। सारी की सारी चीजें आपके एग्जाम्पल्स के ऊपर अप्लाई होंगी, बट मेरी प्रेफरेंस वो थी बिकॉज उसमें वेक्सिलरी भी आ रहा था एंड पेपिलोनेशियस भी आ रहा था। अब इसमें आपका पेपिलोनेशियस नहीं आ रहा, वेक्सिलरी आ रहा है। ठीक है, और ये फर्स्ट वाली ट्रिक में आपका पेपिलोनेशियस आ रहा है लेकिन वेक्सिलरी नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने वो प्रेफरेंस यूज करी बिकॉज उसमें आपके दोनों वर्ड्स आ रहे हैं। बाकी जैसे आपको ठीक लगे। तो अब अगर मैं कंक्लूड करूं, आपके जो चारों एग्जाम्पल्स को आप लोगों ने याद करना है, आप लोगों ने उसके लिए सिर्फ इन 4 लाइनों को याद रखना है। ठीक है, वो आपने सिर्फ याद करना है। वॉल्वेट के लिए कलवा, ट्विस्टेड के लिए चाइनीज लेडी हैज ए ट्विस्टेड कॉट, इम्ब्रिकेट के लिए एडवोकेट फाइट स्कूल्स केस, वेक्सिलरी के लिए वेक्सी के पापा पिए बिना नहीं सोते। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जस्ट आप लोगों ने अपनी राइमिंग्स को याद करना है। आप बहुत इजीली, अगर आप 4 से 5 बार इन राइमिंग्स को रिपीट करेंगे, आई डेफिनेटली गारंटी यू आपको बहुत इजीली अपने एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी ट्रिक्स। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जो मेरी ट्रिक्स हैं उन्हें 1 to 10 के स्केल पर रेटिंग दे सकते हैं कि आपको कितनी अच्छी लगी, ताकि मैं अपने कंटेंट को उसी तरीके से और इम्प्रूव कर सकूं। अगर आपका कोई और फीडबैक हो तो या कोई सजेशन हो तो आप लोग वो भी बता सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक अवर वीडियो एंड click on the bell icon to get latest updates. Thank you guys. Thank you.